क्या आप कभी किसी के चेहरे पर छुपी हुई सच्चाई को समझ पाए हैं? क्या आपने कभी किसी की आंखों में वह झलक देखी है जो शब्दों से नहीं निकल पाई? हम सब जानते हैं कि शब्द बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर, हमारी आंखें और हमारी चुप भी बहुत कुछ बयां करती है? यही वह कला है जिसे इस किताब में रीडिंग पीपल कहा गया है। यह सिर्फ एक कौशल नहीं, एक अदा है जिससे आप किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को पहचान सकते हैं, चाहे वह खुश हो या परेशान चक्की हो या ईमानदार। आजकल हम सबसे ज्यादा जिस चीज से घरे होते हैं वह है लोग, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनकी बातें और उनका व्यवहार। लेकिन क्या हम सच में समझ पाते हैं कि वे क्या चाहते हैं? इस किताब में आपको मिलेंगे वे आसान लेकिन गहरे तरीके जो किसी भी व्यक्ति के अंदर की दुनिया को खोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन। आज की दुनिया में लोगों को समझने और पढ़ने की कला एक सुपर पावर से कम नहीं है। सोचिए, अगर आप किसी के चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज या उनकी बातों के पीछे छुपे इरादों को सही तरीके से पहचान पाए तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। लेकिन क्या यह आसान है? शायद नहीं, और यही इस कला को इतना खास बनाता है। कहते हैं लोग शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनकी आंखें और हाव भाव हमेशा सच्चाई बयां करते हैं। एक बार एक कहानी सुनी थी। एक इंटरव्यू के दौरान एक कैंडिडेट बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसने सभी सवालों के जवाब शानदार तरीके से दिए, लेकिन जब बॉस ने उससे आखिर सवाल पूछा, आप इस जॉब के लिए कितने उत्सुक हैं, उसकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज अचानक झिझक गई। वह बोला, मैं बहुत उत्सुक हूं, लेकिन उसके हाव भाव कुछ और कह रहे थे। बॉस ने तुरंत समझ लिया कि यह सिर्फ एक औपचारिक जवाब था। इस छोटी सी घटना ने सिखाया कि शब्द कभी कभी सच छिपा सकते हैं, लेकिन हाव भाव नहीं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डेल कार्नेगी लिखते हैं कि दूसरों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी बातों को ध्यान से सुनना, बिना किसी पूर्वाग्रह के। अक्सर हम लोग बातचीत के दौरान अपने जवाब पहले से सोचने लगते हैं, लेकिन असली कला तो यह है कि हम पूरी ईमानदारी से सुने, क्योंकि हर कोई सुना जाना चाहता है। अब जरा सोचिए, कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रहा है और आप सोच रहे हैं कि क्या वह सचमुच खुश है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? यहीं से रीडिंग पीपल की असली जरूरत शुरू होती है। यह जानने का हुनर कि सामने वाला इंसान भीतर से कैसा महसूस कर रहा है। एक बार किसी ने कहा था, लोगों के शब्दों को कम और उनकी आंखों को ज्यादा पढ़ो, क्योंकि आंखें वह भाषा बोलती है जो जुबान नहीं बोल सकती। अब इसे एक शायरी के अंदाज में सोचे। आंखों के दरवाजे खोलो, दिल के हालात समझ जाओ। जुबान तो धोखा दे सकती है, पर नजरों की बात समझ जाओ। दर्शकों को जोड़ने के लिए एक मजेदार बात सोचे। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के चेहरे को देखकर यह सोच रहे हो, यार यह बंदा कितना गुस्से में लगता है, लेकिन जब आप उससे बात करते हैं तो वह बहुत ही शांत और मजेदार इंसान निकलता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि हम कभी कभी गलत सिग्नल पकड़ लेते हैं। इसलिए रीडिंग पीप सिर्फ हाव भाव को समझने की बात नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से इंटरप्रेट करने की बात है। लोगों को समझना एक आर्ट है और इसे सीखने का पहला स्टेप है माइंडफुल, यानी ध्यान से देखना, सुनना और महसूस करना। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो केवल उनके शब्दों पर ध्यान ना दें, उनकी आवाज का टोन, उनकी उंगलियों की हरकतें, सब कुछ आपको, उनकी उंगलियों की हरकतें सब कुछ आपको कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। लोगों को पढ़ने की यह कला ना केवल आपको दूसरों के करीब लाएगी, बल्कि यह आपको खुद को भी बेहतर तरीके से समझने का मौका देगी। क्योंकि जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो आप अनजाने में अपने अंदर झांकने लगते हैं, और यही है इस आर्ट का असली जादू। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बुक समरी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह पुस्तक बेहद कमाल की होने वाली है। इस पुस्तक को 7 चैप्टर में विभाजित किया गया है, हर चैप्टर जो कि अपने में ही एक महत्वपूर्ण साबित होता है। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, द बेसिक्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, लोगों के शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज को समझना किसी इंसान की किताब को बिना खोले पढ़ने जैसा है। यो से कहीं ज्यादा सटी और ईमानदार होते हैं। कहा जाता है योर बॉडी स्पीक्स व्हाट योर माइंड हाइड्स, यानी जो बातें हम अपनी जुबान से छिपाने की कोशिश करते हैं वह हमारी बॉडी खुद ब खुद बयां कर देती है। एक बार की बात है, एक टीचर ने अपने क्लास में पूछा, कौन कह सकता है कि वह पूरी तरह ईमानदार है? पूरा क्लास चुप रहा, लेकिन एक लड़का झट से हाथ उठा बैठा। टीचर ने देखा कि उसका चेहरा कॉन्फिडेंट था, पर उसके हाथ का हल्का कांपना कुछ और ही कहानी सुना रहा था। यहीं से पता चलता है
कि बॉडी लैंग्वेज कभी कभी हमारी सच्चाई को उजागर कर देती है। बॉडी लैंग्वेज के मुख्य संकेत। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी पोस्चर पर ध्यान दें। अगर कोई आगे झुककर सुन रहा है तो इसका मतलब है कि वह दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन अगर वह पीछे झुककर हाथ बांधकर बैठा है तो हो सकता है वह आपकी बातों को लेकर असहज हो। अब जरा सोचिए, आपने किसी मीटिंग में देखा होगा कि कोई इंसान बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि वह बोर हो रहा है या जल्दी में है। एक और क्लासिक सिग्नल है पैर हिलाना। यह जल्दी में है। एक और क्लासिक सिग्नल है पैर हिला तो बेचैनी दिखाता है या अधीरता, आई कांटेक्ट। सबसे सटीक सिग्नल आंखें वह खिड़की है जो हमारे मन की हर भावना दिखा सकती है। अगर कोई इंसान आपसे बात करते हुए बार बार आंखें छू रहा है तो इसका मतलब है कि वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर असहज महसूस कर रहा है। वहीं बहुत ज्यादा और सीधे आंखों में देखना भी आक्रामकता दिखा सकता है। आंखें झूठ नहीं बोलती, सच्चाई का आईना दिखा देती है। जो कह नहीं पाते बता देती है। हाव भाव और उनके छोटे छोटे संकेत, हाथों की मूवमेंट भी बहुत कुछ कहती है। अगर कोई इंसान बात करते वक्त अपने हाथ ज्यादा हिला रहा है तो यह उसके आत्मविश्वास का संकेत है। वहीं अगर कोई हाथ बांधकर खड़ा है तो यह उसकी रक्षात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। एक मजेदार किस्सा है। एक ऑफिस मीटिंग में एक आदमी बार बार अपनी नाक को छू रहा था। किसी ने उससे पूछा, क्या आप नर्वस हैं? वहां नहीं, मुझे बस एलर्जी है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब कोई अपनी नाक या मुंह को बार बार छूता है तो यह उसके झूठ बोलने या असहज होने का संकेत हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज के सही मायने समझना। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर बॉडी लैंग्वेज का सटीक अर्थ जानने के लिए संदर्भ कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। अगर कोई इंसान बाहें मोड़े खड़ा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे नाराज है। हो सकता है कि उसे ठंड लग रही हो। बॉडी लैंग्वेज को समझना एक ऐसी कला है जिसमें प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उसके शब्दों पर कम और बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान दें। यकीन मानिए आपको कई अनकही बातें समझ में आएंगी। निष्कर्ष, बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से ज्यादा गहरी और सटीक जानकारी देती है। इसे समझकर आप न केवल दूसरों को बेहतर तरीके से जान सकते हैं बल्कि अपने रिलेशनशिप और प्रोफेशनल लाइफ में भी इसे एक सुपर पावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई बिना बोले कुछ कहे तो उसकी बॉडी पर ध्यान देना मत भूलेगा। चैप्टर 2 चेहरे के भावों को समझना, अंडरस्टैंडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस। कभी कभी बिना एक भी शब्द बोले हमारा चेहरा वह सब कुछ कह देता है जो हम शायद कहना नहीं चाहते। फेशियल एक्सप्रेशंस यानी चेहरे के भाव हमारे अंदर चल रही हर भावना का आईना होते हैं। मसलन खुशी, गुस्सा, उदासी, डर या आश्चर्य सभी भाव चंद सेकंड में हमारे चेहरे पर उभर आते हैं। इन्हें पढ़ने की कला आपको लोगों की असली भावनाओं तक पहुंचा सकती है, भले ही वे इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। सोचिए, आप किसी दोस्त से मिलते हैं और वह कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की उदासी की झलक आपको बता देती है कि वह सचमुच ठीक नहीं है। यह चेहरे के सूक्ष्म भाव, माइक्रो एक्सप्रेशंस की ताकत है। साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन ने बताया है कि यह माइक्रो एक्सप्रेशंस इतने तेज होते हैं कि इन्हें पहचानने के लिए गहरी ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। एक बार की बात है, एक जज ने अदालत में एक गवाह के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी जब वह गवाह झूठ बोल रहा था। उस छोटे से सिग्नल ने पूरे केस का रुख बदल दिया। यही है फेशियल एक्सप्रेशंस की ताकत। खुशी और मुस्कान के अलग अलग रंग। मुस्कान हर किसी के चेहरे पर एक सामान्य भाव है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुस्कान भी कई प्रकार की होती है? सच्ची मुस्कान, द चन स्माइल, जब कोई सचमुच खुश होता है तो उसकी आंखें भी मुस्कुराती है। इसे पहचानने का तरीका है आंखों के किनारों पर हल्की सिलवटें। झूठी मुस्कान, फेक स्माइल। अगर सिर्फ होठ हिल रहे हो और आंखें शांत हो तो समझ जाइए कि मुस्कान बस औपचारिकता है। मुस्कान वह आईना है जो दिल दिखा देता है। सच्ची हो तो रिश्ते जोड़ देती है और झूठी हो तो फासले बढ़ा देती है। गुस्सा और इसके छिपे संकेत। जब कोई गुस्से में होता है तो उसके चेहरे की मांसपेशियां, मसल्स टाइट हो जाती हैं, पहें सिकुड़ जाती हैं और हंट कस जाते हैं। गुस्सा चाहे कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, यह चेहरे पर झलक ही जाता है। एक बार की बात है, एक बॉस ने अपने ला से पूछा, तुम मेरी बात से सहमत हो? उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी नाखुशी की लकीरें साफ बता रही थी कि वह झूठ बोल रहा है।
डर और आश्चर्य की झलक का भाव हमारी आंखों और मुंह से सबसे ज्यादा झलकता है। डरे हुए इंसान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और पलकें ऊपर उठ जाती हैं। वहीं आश्चर्य का भाव भी इसी तरह का होता है, लेकिन इसका अंतर समझने के लिए आपको संदर्भ को देखना होगा। भावनाओं को छिपाने की कोशिश। शोरूम का खुलासा। कई बार लोग अपने असली भाव छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस उन्हें धोखा दे देते हैं। जैसे किसी इंटरव्यू में कैंडिडेट से पूछा गया, आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी? उसने जवाब दिया, नई चुनौतियों के लिए। लेकिन उसके चेहरे पर झिझक और नर्वसनेस के हल्के भाव ने बता दिया कि असली वजह कुछ और थी। फेस रीडिंग। एक मजेदार चुटकुला। कभी किसी दोस्त के चेहरे पर लिखा हुआ देखना चाहा है, मुझे यहां नहीं रहना है, खासकर तब जब वह किसी बोरिंग पार्टी में हो। बस फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ने की यही कला है। आप बिना किसी शब्द के समझ सकते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। माइक्रो एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ने के लिए आपको गहरी ऑब्जर्वेशन और अभ्यास की जरूरत होती है। सबसे पहले सामान्य वाले के सामान्य हाव भाव को समझें, फिर उन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ें जो उनकी असली भावनाओं को दर्शाते हैं। निष्कर्ष, चेहरे भाव वह भाषा है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। इसे पढ़ने की कला आपको किसी की भी सच्चाई तक ले जा सकती है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उनकी बातों को ही नहीं, उनके चेहरे पर बदलते भावों को भी ध्यान से देखें। यकीन मानिए, आप वह जान पाएंगे जो शायद उन्होंने कभी कहने का इरादा ही ना किया हो। चैप्टर 3, आंखों का जादू। द पावर ऑफ आई कांटेक्ट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ आंखों में आंखें डालकर बात करता है तो आपको उसकी बातों में एक अलग ताकत महसूस होती है? आंखों का संपर्क यह एक ऐसी भाषा है जो बिना शब्दों के भी एक दूसरे से बहुत कुछ कह देती है। आंखों से होता हुआ संवाद न केवल आपके अंदर की सच्चाई को बाहर लाता है, बल्कि यह सामने वाले के मन की गहराइयों तक भी पहुंच सकता है। किसी के भीतर के असली इरादों, भावनाओं और विचारों को महसूस कर सकते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं और उसकी आंखों में घूरकर देखते हैं तो वह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, यह एक मानसिक और भावनात्मक कनेक्शन है। आंखों का संपर्क आपकी खुद की आत्मविश्वास को भी प्रकट करता है और सामने वाले को यह दिखाता है कि आप सच में उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आंखों का संवाद और आत्मविश्वास। कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा है जो बिना डरे, बिना झिझक किसी से बात करता है? वह आपकी आंखों में आंखें डालकर बातें करता है। यह व्यक्ति न केवल आत्मविश्वास होता है, बल्कि उसकी आंखों का पर्क यह भी दिखाता है कि वह आपको अपने समकक्ष मानता है। एक बार एक सेमिनार में एक युवा लड़के ने बहुत ही आत्मविश्वास से अपने विचार रखे। जब उसने सामने बैठे पैनलिस्ट की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी जादू का हिस्सा बन गए हो। यह आंखों का संपर्क ही था जिसने उस लड़के के शब्दों को शक्ति दी। साक्षात्कार में आंखों का महत्व। कल्पना कीजिए कि आप एक नौकरी के इंटरव्यू में हैं। आपने अपने सभी गुणों को सही ढंग से प्रस्तुत किया है, लेकिन यदि आप इंटरव्यूअर की आंखों में ना देख पाए तो आपका आत्मविश्वास झलक में कमी आ सकती है। आंखों का संपर्क यह प्रदर्शित करता है कि आप पूरी तरह से ईमानदार हैं और खुद पर विश्वास करते हैं। जब आप किसी से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो यह उन्हें यह एहसास कराता है कि आप अपनी बातों में पूरी तरह से यकीन रखते हैं। मुझे देखो, मैं क्या महसूस कर रहा हूं। आंखें केवल एक पहुंचने का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर की भावनाओं को बाहर लाने का काम करती है। जब कोई व्यक्ति उत्साहित होता है तो उसकी आंखों में चमक होती है, और जब वह उदास होता है तो उसकी आंखें भारी होती हैं। कई बार यह आंखें शब्दों से भी ज्यादा बोल जाती हैं। एक छोटे से किस्से के बारे में सोचिए। एक महिला अपने पति से के बारे में सोचिए। एक महिला अपने पति से किस्से के बारे में सोचिए। कहती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान से साफ दिखता है कि वह अंदर से परेशान है। उसकी आंखें शायद शब्दों से ज्यादा सच्चाई बोल रही थी। आंखों के संपर्क का खेल। फ्लर्टिंग और आकर्षण। आपने देखा होगा कि जब कोई आपको आकर्षित होता है तो वह आपकी आंखों में झांकने की कोशिश करता है। आंखों का यह संपर्क एक तरह से फ्लर्टिंग का एक तरीका बन जाता है। यह बिना शब्दों के ही सामने वाले को यह संदेश देता है कि वह आपकी तरफ आकर्षित है, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग रोमांटिक रिश्तों में आंखों के संपर्क का फायदा उठाते हैं। एक बार एक पार्टी में एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका से आंखों में आंखें डालकर कुछ ऐसा कहा
जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। उनकी आंखों की भाषा सशक्त थी कि प्रेमिका बिना कुछ बोले ही समझ गई कि वह क्या महसूस कर रहा था। सामाजिक संदर्भ में आंखों का उपयोग, आंखों का संपर्क केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक ही सीमित नहीं होता। यह सामाजिक और पेशेवर संदर्भों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं और उसकी आंखों में गहरे से देखते हैं तो यह उसे यह एहसास कराता है कि आप उसकी बातों को पूरी तरह से समझने और महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका असर यह होता है कि सामने वाला आपके साथ अधिक खुलकर और ईमानदारी से बात करता है। एक शेर की तरह आंखों का संपर्क, आंखों में कुछ तो बात होती है जो शब्दों से कहीं ऊपर होती है। एक खामोशी, एक अल्फाज फिर भी दिलों तक पहुंच जाती है। कैसे बढ़ाएं अपनी आंखों की ताकत? अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों का संपर्क प्रभावी हो तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। जब आप अपनी आंखों में आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाते हैं तो सामने वाला भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। आंखों का संपर्क एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। आपको अपनी आंखों को शांत और स्थिर रखना होगा। अगर आप आंखों से इधर उधर देख रहे हैं या झेप कोई बात कर रहे हैं तो यह सामने वाले को असहज कर सकता है। अभ्यास के माध्यम से आप अपनी आंखों को और प्रभावशाली बना सकते हैं। निष्कर्ष, आंखों का संपर्क केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक मानसिक और भावनात्मक कनेक्शन का प्रतीक है। जब आप किसी से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो आप उसे यह बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप उसकी पूरी बातों को महसूस करते हैं। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो शब्दों के साथ साथ उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि आपकी समझ और कनेक्शन दोनों गहरे होंगे। द आइज नेवर लाई, चैप्टर 4, बोलने के पैटर्न का विश्लेषण। एनालाइजिंग स्पीच पैटर्न्स। कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो उनकी आवाज और शब्दों का पैटर्न कितना कुछ कह देता है? बातों का तरीका, शब्दों की गति, आवाज का उतार चढ़ाव, यह सभी बातें ना केवल हमारी सोच को प्रभावित करती है बल्कि सामने वाले के दिल और दिमाग तक हमारी बातों का प्रभाव भी पहुंचाती है। वर्ड्स आर द करेंसी ऑफ द माइंड। यह कहावत इसलिए सही है क्योंकि हम जिन शब्दों का चुनाव करते हैं वे हमारे सोचने और समझने के तरीके को दर्शाते हैं। आपने कई बार सुना होगा, उसने जो कहा उसे मत देखो बल्कि यह देखो कि उसने कैसे कहा। और यह सच भी है। हमारी बोलने की शैली और शब्दों का पैटर्न सामने वाले को हमारी मानसिक स्थिति, विश्वास और इरादों के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। बोलने की गति और इरादा। कभी ध्यान से किसी व्यक्ति की बातों को सुना है? जब वह घबराया हुआ होता है उसकी बोलने की गति तेज हो जाती है, शब्द झटक लगते हैं और आवाज में एक तनाव साफ महसूस होता है। यह शारीरिक और मानसिक तनाव का स्पष्ट संकेत है। वहीं दूसरी ओर जब कोई आत्मविश्वास व्यक्ति बात करता है तो उसकी आवाज में संतुलन और ठहराव होता है। वह शब्दों को धीरे धीरे पूरी स्पष्टता के साथ बोलता है। क्या आपने किसी को देखा है जो बिना रुके, बिना घबराए बहुत देर तक बात करता है? ऐसे व्यक्ति को सही ढंग से पेश कर पाने में माहिर होते हैं। उनकी आवाज की गति और शब्दों का चुनाव इस बात को स्पष्ट करता है कि वे न केवल आत्मविश्वास है बल्कि उनका इरादा भी मजबूत होता है। आवाज का उतार चढ़ाव और भावनाएं। आवाज की ऊंचाई और गहराई किसी की भावनाओं को व्यक्त करने का एक शानदार तरीका हो सकती है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसकी आवाज तेज और तीखी हो जाती है। वही व्यक्ति जब शांति और संतुलन में होता है तो उसकी आवाज में एक ठहराव और मृदु होती है। इस प्रकार के बदलाव बिना एक शब्द बोले आपको व्यक्ति की मानसिक स्थिति का एहसास दिला देते हैं। एक किस्सा याद आता है। एक बार एक आदमी अपने बॉस से मिलने गया था, लेकिन बॉस की आवाज में जो थोड़ा सा कड़ापन था उसने उस आदमी को बेचैन कर दिया। कुछ ही मिनटों में वह व्यक्ति महसूस करने लगा कि बॉस उसकी बातों से सहमत नहीं है, भले ही वह कुछ खास शब्द ना बोले हो। इसका कारण था बॉस की आवाज में अचानक से आद्या उतार शब्दों का चुनाव और व्यक्तित्व। शब्दों का चयन ना केवल आपकी शिक्षा और सोच का प्रमाण होता है बल्कि यह आपके व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। जब कोई व्यक्ति बार बार मुझे लगता है, शायद या हो सकता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो यह उसकी असमर्थता या आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों पर पूरी तरह से यकीन नहीं रखते और शब्दों में संशय का संकेत देते हैं। वहीं जब कोई व्यक्ति सकारात्मक
और दृढ़ शब्दों का चयन करता है, जैसे यह होगा, मैं इसे कर सकता हूं, तो उसकी आवाज में आत्मविश्वास और स्पष्टता दिखती है। ऐसे लोग अपने विचारों पर भरोसा करते हैं और अपना संदेश स्पष्ट तरीके से सामने रखते हैं। रहस्यपूर्ण चुप्पी, कभी कभी किसी व्यक्ति का चुप रहना भी एक संदेश होता है। यह चुप्पी उसके विचारों और भावनाओं का इशारा करती है। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो किसी मुलाकात में चुप रहता है, परंतु उसकी आंखों और चेहरे के हाव भाव आपको बहुत कुछ बता जाते हैं? ऐसा व्यक्ति बोलने में कंजूस नहीं होता, बल्कि वह जानबूझकर चुप रहता है ताकि उसकी चुप्पी ही किसी और के व्यवहार पर गहरी छाप छोड़ सके। यही चुप्पी कई बार सबसे बड़ी बात होती है, और इसी तरह के लोग अपने शब्दों के पैटर्न से यह दिखाते हैं कि वे केवल बातों में बल्कि अपनी चुप्पी में भी गहरी सोच रखते हैं। मौन और बोलने की कला, मौन ही शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। इस कथन का अर्थ यही है कि कभी कभी कुछ न कहना ही सबसे बड़ा संदेश होता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार बोलते हुए भी अर्थहीन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी बातों में कोई गहराई नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कुछ ही शब्दों में गहरे विचारों को समेटकर सामने लाता है, तो वह सुनने वाले पर अधिक प्रभाव डालता है। एक दिन एक जर्नलिस्ट ने एक मशहूर नेता से सवाल पूछा, आपके विचार क्या है? नेता ने जवाब दिया, मेरे विचार क्या है, यह बताने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। उसने अपने चेहरे की हंसी और उसकी आंखों की चमक से अपना संदेश दे दिया। शब्दों के बीच की खामोशी, कभी कभी शब्दों के बीच की खामोशी सबसे बड़ी बात कहती है। जब कोई व्यक्ति देर तक कुछ नहीं बोलता, तो उसकी चुप्पी के कारण सामने वाला अपनी सोच में डूब जाता है। यह खामोशी किसी गहरे मनोवैज्ञानिक संदेश की तरह काम करती है। आखिरकार बोलने के पैटर्न का विश्लेषण एक कला है। अगर आप किसी के बोलने के तरीके पर ध्यान देते हैं, तो आसानी से समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, क्या उसका इरादा है और वह किस मानसिक स्थिति में है। यही कारण है कि जब हम किसी से बात करते हैं, तो केवल शब्दों को ही नहीं, बल्कि उनके बोलने के तरीके को भी समझना चाहिए, और यही वो कुंज गहराई से समझने में मदद करेगी। चैप्टर 5, भावनात्मक ट्रिगर्स की पहचान। आइडेंटिफिकेशन। संगीत स्थिति से जुड़ा होता है और तुरंत एक मजबूत भावना को उत्पन्न करता है। वी आर ऑल लाइक सेंसिटिव प्लांट्स, वी रिएक्ट टू थिंग्स वीव बीन टच्ड बाय बिफोर। यह कथन बिल्कुल सही है। हम सभी अपने अतीत अनुभवों और यादों से प्रभावित होते हैं। जो हम महसूस करते हैं, वह उन ट्रिगर्स के प्रभाव के कारण होता है, जो हमारे अंदर एक गहरी भावना या प्रतिक्रिया को उकसा है। क्या आप जानते हैं कि यह ट्रिगर्स आपके व्यवहार को न केवल प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि आपके सामने वाले की भावनाओं और मानसिक स्थिति को भी पूरी तरह से उजागर कर सकते हैं। भावनात्मक ट्रिगर्स की ताकत। कभी किसी व्यक्ति ने आपको ऐसा कुछ कहा हो जिसे सुनकर आपको गुस्सा या दुख महसूस हुआ हो, बिना यह सोचे कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है। यह पूरी तरह से आपका भावनात्मक ट्रिगर था, जो सक्रिय हो गया था। जब आपके किसी गहरे अनुभव से जुड़ी हुई कोई बात सामने आती है, तो आप उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने आपकी मेहनत को तुच्छ बता हो, तो आप भड़क सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मसम्मान की भावना उस समय बुरी तरह से आहत हो सकती है। इमेजिन दिस, आपने कोई कठिन परियोजना पूरी की है और आपने उम्मीद जताई कि लोग आपकी मेहनत को सराहेंगे, लेकिन जब कोई आपके काम को नकार है, तो वह आपका आत्मसम्मान ट्रिगर कर देता है और तुरंत आप प्रतिक्रिया में रूप से गुस्से में आ जा। यह ट्रिगर पूरी तरह से आपकी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है, और वही स्थिति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए शायद कुछ और हो सकती है। ट्रिगर्स और शरीर की प्रतिक्रिया। क्या आप जानते हैं कि आपके भावनात्मक ट्रिगर्स का प्रभाव सिर्फ आपके दिमाग पर नहीं, बल्कि आपके शरीर पर भी पड़ता है। जब आप गुस्से में आते हैं, तो आपके शरीर में तनाव उत्पन्न होता है, आपकी मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, आपकी सांस तेज हो जाती है और आपकी त्वचा का तापमान बढ़ जाता है। यह सभी शारीरिक प्रतिक्रियाएं आपके भावनात्मक ट्रिगर की गहरी प्रतिक्रिया होती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई शख्स आपको शर्मिंदा करता है या आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, तो शरीर की प्रतिक्रियाएं एक ही जैसे होती हैं। घबराहट, बढ़ी हुई धड़कन और कभी कभी तो आपका चेहरा भी लाल हो जाता है। यह प्रतिक्रियाएं आपके भीतर की गहरी भावना को प्रदर्शित करती हैं, जो आपने शायद पहले महसूस की थी। कभी कभी ट्रिगर्स छिपे होते हैं। कुछ ट्रिगर्स इतने गहरे और छिपे होते हैं कि हमें उनका खुद ही पता नहीं चलता। यह एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है,
जिसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं जिसमें कोई और व्यक्ति बिना इरादे से हमें चोट पहुंचा सकता है। वह व्यक्ति आपके सबसे पुराने, सबसे गहरे अनुभवों को छेड़ सकता है, जिन्हें आपने लंबे समय से दबा रखा था। मान लीजिए आपने कभी अपने परिवार से प्यार और समर्थन की उम्मीद की हो, लेकिन वह अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। तो एक दिन किसी दोस्त ने आपके परिवार के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो आपकी नजरों में परिवार की छवि को चुनौती देता है। इससे आपके अंदर एक गहरी भावना उत्पन्न होती है और आप ना चाहते हुए भी उस पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। यह एक छिपा हुआ ट्रिगर था जिसे आपने कभी पहचाना नहीं था। ट्रिगर के बारे में समझ बनाना। जब आप किसी व्यक्ति के भावनात्मक ट्रिगर्स को समझने लगते हैं तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि उनका व्यवहार क्यों ऐसा है। इस समझ का उपयोग आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक वह गुस्से में आ जाए, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ ऐसा कहा गया हो जो उसके गहरे ट्रिगर को छेड़ दे। इमेजिन दिस सिनेरियो। एक व्यक्ति जो बहुत आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है, अपने जीवन में खुद के फैसले लेने की आदत में है। एक दिन उसके दोस्त ने उसके निर्णयों पर सवाल उठाया और तुरंत वह व्यक्ति गुस्से में आ गया। यह उसके आत्मनिर्भरता ट्रिगर से जुड़ा था। ट्रिगर्स को पहचानने का तरीका। ट्रिगर्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने और दूसरों के व्यवहार पर ध्यान दें। जैसे ही आप महसूस करें कि किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल रहा है या वह किसी बात पर तीव्र प्रतिक्रिया दे रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि उसका भावनात्मक ट्रिगर सक्रिय हो गया है। इसके अलावा आप खुद से भी यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैंने कभी किसी ऐसी स्थिति में गुस्से या दुख का अनुभव किया है? इस प्रकार आपको अपनी खुद की मानसिकता और भावनाओं के बारे में अधिक गहरी समझ मिल सकती है। यही तरीका आपको दूसरों के भावनात्मक ट्रिगर्स को समझने और उन्हें संभालने में मदद करता है। आखिरकार, भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना एक कला है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हम क्यों और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और यह हमारे रिश्तों को और अधिक सशक्त बना सकता है। अगर आप दूसरों के ट्रिगर्स को समझने में माहिर हो जाते हैं, तो न केवल आप बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी भावनाओं और व्यवहार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए जब अगली बार आप किसी की प्रतिक्रिया देखें, तो थोड़ा ठहर कर सोचें, क्या यह प्रतिक्रिया उसकी किसी भावनात्मक ट्रिगर का परिणाम है? चैप्टर 6 उन्नत तकनीकी नयनों के बीच पढ़ाए। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। हमारे जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं जो शब्दों से कहीं अधिक होती है। हम सभी जानते हैं कि जब कोई कुछ कहता है तो वह केवल शब्द नहीं होते। हर शब्द के पीछे एक गहरी भावनात्मक स्थिति या मनोवृत्ति होती है, जिसे समझना और पहचानना एक कला है। यह कला है लाइनों के बीच पढ़ाई। वह सूक्ष्म संकेत जो हमें सामने वाले के विचार, भावना और स्थिति के बारे में बिना कहे ही बता देते हैं। कभी सुनी है वह कहावत, क्या कहा नहीं सुना, और कैसे कहा वो समझो। आपने कभी किसी से कहा मैं ठीक हूं, और फिर देखा कि उनका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही थी तरह। असल यह वही स्थिति है जहां हम लाइनों के बीच की बातों को समझते हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि शरीर की हर एक छोटी सी हरकत, आंखों का इशारा, आवाज का उतार चढ़ाव और मौन के अंतराल भी बहुत कुछ कह सकते हैं। लाइनों के बीच क्या छिपा होता है? शब्दों का सही अर्थ समझना कभी कभी बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं वह हमेशा हमारे अंदर की वास्तविक भावनाओं और विचारों को नहीं प्रकट करता। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अहंकार, आत्मसम्मान या समाज की अपेक्षाओं के कारण बहुत कुछ छिपा लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मुझे परवाह नहीं है, तो यह सीधा और स्पष्ट सुनाई देता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो उसकी आवाज का हल्का सा उतार, आंखों में चिंता की झलक या शरीर की मुद्रा में परिवर्तन इस बात का संकेत दे सकते हैं कि वह वास्तव में दुखी है और परवाह करता है। यह वह जगह है जहां आप लाइनों के बीच की गहरी बातों को पहचान सकते हैं। शब्दों का खेल, हिडन मीनिंग्स। कभी आपने किसी से यह सुना है, मैं ठीक हूं, लेकिन या यह मेरी पसंद नहीं है। लेकिन शब्दों के बीच छिपे भावनाओं का रहस्य यही है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है तो वह शब्द का प्रत्यक्ष अर्थ नहीं, बल्कि अपने भीतर की असहमति या दर्द को छिपा रहा होता है। यह दिलचस्प खेल है जहां व्यक्ति एक शब्दों के पुलिये के कुन्नू भावनाओं को प्रकट करने से बचता है। आप यह देख सकते हैं कि बहुत से लोग सीधे तौर पर अपनी बात नहीं रखते,
बल्कि वे संकेतों के माध्यम से इसे व्यक्त करते हैं, जैसे मैं ठीक हूं। लेकिन का मतलब हो सकता